5000 साल से भी ज्यादा पहले भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में वैकुंठ से पृथ्वी पर आए थे। बेशक भगवान कृष्ण हर समय हर जगह मौजूद रहते हैं। हे भारतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के आंतरिक रूप से राधा रानी उत्पन्न हुई और भगवान कृष्ण का एक और विस्तार भगवान बलराम है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अनुसार धरती माता राक्षसों से भर गई थी जो निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। हे ब्रह्मा जी, कृपया मेरी सहायता करें। मैं धरती माता हूँ। पृथ्वी पर बहुत सारे राक्षस हैं। चलो मदद के लिए भगवान विष्णु के पास चले। हे भगवान, कृपया पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने में मदद करें। मैं निर्दोष लोगों को राक्षसों से बचाने के लिए कृष्ण के रूप में अपने मूल रूप में आऊंगा। भगवान कृष्ण सदैव गोलोक में रहते हैं, लेकिन वे कल्पवास भी करते हैं। भगवान कृष्ण, राधा रानी और भगवान बलराम ने पृथ्वी पर जाने के लिए अपनी प्रतिकृतियां बनाईं। राधा रानी ने खुद को रुक्मिणी देवी के रूप में भी दोहराया। भगवान कृष्ण से राधा रानी और भगवान बलराम आए। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक भगवान कृष्ण ने वृंदावन में कई राक्षसों को हराया। भगवान कृष्ण ने फूल माला बनाने वाले भक्त को समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। यही उन्होंने भक्त दर्जी के साथ भी किया। भक्त को बहुत सारा धन, महल और लंबी आयु मिली। कुब्जा को भी इसी तरह का आशीर्वाद मिला। वह भी सीधी और सुंदर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कंस को हराने के बाद भगवान कृष्ण ने क्या किया। आप, मेरे दादा उग्रसेन, पुनः मथुरा के राजा बनेंगे। तब भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने ऋषि संदीपनी मुनि की मदद की। हे भगवान कृष्ण, आप सर्वोच्च व्यक्ति भगवान हैं। क्या आप कृपया मेरे मृत बेटे को वापस जीवित करने में मदद कर सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय संदीपन मुनि, मैं ऐसा करूँगा। चलो वरुण के पास चलते हैं। कुछ समय पहले तुमने संदीपनी मुनि के पुत्र को डुबो दिया था। मैं तुम्हें उसे लौटाने का आदेश देता हूँ। वास्तव में उस बालक को मैंने नहीं बल्कि पांचजन्य नामक राक्षस ने पकड़ा था। यह महादैत्य प्राय गहरे जल में शंख के आकार में रहता है। संभव है कि संदीपनी का पुत्र उसी राक्षस के पेट में हो जिसे उसने खा लिया हो। अब चलो यमराज के पास। मेरे फैसले को सर्वोच्च मानते हुए आपको तुरंत संदीप के बेटे को वापस कर देना चाहिए। मैं उसे तुरंत ले आऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस ले जा रहा हूँ। धन्यवाद भगवान कृष्ण। मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कृष्ण। मेरे प्रिय मित्र और चचेरे भाई अधो, कृपया तुरंत वृंदावन जाओ और मेरे पिता और माता, नंद महाराज और यशोदामिता और गोपियों को शांत करने का प्रयास करो। मैं भगवान कृष्ण का संदेश लाया हूँ। वह कहते हैं कि मेरे प्रिय परिजनों और मित्रों, कृपया जान ले कि किसी भी समय, किसी भी स्थान पर या किसी भी परिस्थिति में हमारे बीच अलगाव असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। चाचा अक्रूर, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सतेवा अपनी विधवा माता के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से अंधे हैं, बल्कि अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं,
लेकिन धृतराष्ट्र अपनी योजनाओं और चालों के कारण पांडवों के प्रति अनुकूल रुख नहीं रखते। कृपया वहां जाकर देखें कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट मिलने पर मैं पांडवों के पक्ष में कैसे काम करूं, इस पर विचार करूंगा। सब कुछ कैसा है? रानी कुंती। धृतराष्ट्र सदैव मेरे पुत्रों और मुझे मारने की योजना बनाते रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण, आप परम रहस्यवादी हैं, ब्रह्मांड की महात्मा है। आप पूरे ब्रह्मांड के सच्चे शुद्ध चिंतक हैं। मेरे प्यारे गोविंदा, इस समय आप मुझसे बहुत दूर हैं, फिर भी मैं आपके चरण कमलों में शरण लेना चाहता हूँ। इस समय मैं अपने 5 अनाथ पुत्रों के कारण बहुत दुखी हूँ। मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन आपके चरण कमलों के लिए कोई आश्रय या सुरक्षा नहीं है। आपके चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। केवल आपकी कृपा से ही कोई बार बार जन्म और मृत्यु के चंगुल से सुरक्षित रह सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण, आप परम शुद्ध हैं, महात्मा हैं और सभी योगियों के स्वामी हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल आपको अपना सादर प्रणाम कर सकता हूँ। मुझे अपना पूर्ण समर्पित भक्त स्वीकार करें। रानी कुंती अपने पुत्रों पांडवों को दुर्योधन द्वारा विष दिए जाने से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आभारी है। यह एपिसोड और आने वाले एपिसोड श्रीमद् भागवतम से 100% सत्य है। कृपया अधिक एपिसोड के लिए बने रहें। कृपया सूचित रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। भगवान कृष्ण और राधा रानी आप पर कृपा करें। हरे कृष्ण। कृपया देखते रहिए कि आने वाले एपिसोड में भगवान कृष्ण मथुरा में क्या करेंगे। धन्यवाद। राधा कृष्ण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।